वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड इसके एमसीक्यूज। तो जितने कॉन्सेप्ट बनेंगे इंशाल्लाह मैं आपसे सारे कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, तो वीडियो के साथ रहिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और पेपर में भी हेल्प करे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास जो पहला है वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आप जानते हो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो हम जानते हैं अगर इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये नंबर हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 1। जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे इसका मतलब नीचे वाले नंबर को हम ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर को हम नीचे लिखेंगे। इट मीन्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का क्या होगा? रेसिप्रोकल। जिसका आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास है क्यू यूनियन क्यू प्राइम। क्यू मतलब हमारे पास होता है रैशनल और क्यू प्राइम मतलब हमारे पास क्या होता है? इररेशनल। और जब इन दोनों का यूनियन लेते हैं यानी कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, तो ये हमारे पास बनता है रियल नंबर। तो जो उसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? रियल नंबर। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास द एडिटिव आइडेंटिटी इन आर इज। तो बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी हम किसे कहते हैं? वो नंबर जो किसी और नंबर से ऐड हो और उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल 2 को जब आप 0 से ऐड करवाओगे तो आंसर क्या बनता है? 2। इट मीन्स 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, यानी कि 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब मैं 3 को ऐड करवाऊंगा 0 से तो 3 प्लस 0 हमारे पास क्या बनता है? 3। इट मीन्स इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहते हैं अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट हो और उस एलिमेंट पे कोई फर्क ना पड़े तो वो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 को आप किसी भी नंबर से ऐड करवाओ उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस, ये बेसिकली हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? हमारे पास 3 नंबर है 5, 6 और 7। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि आप पहले 2 नंबर को ऐड करो फिर थर्ड नंबर से ऐड करो, या फिर आप लास्ट के 2 नंबर को ऐड करो और फिर पहले वाले से ऐड करो। बेसिकली हमारे पास एक नंबर है 5, एक नंबर है हमारे पास 6 और जो तीसरा नंबर है हमारे पास वो क्या है? 7 होना चाहिए। तो ये आपको गिवन है कि पहले आपने लास्ट 2 को ऑपरेट किया फिर फर्स्ट से, या फिर पहले आप फर्स्ट 2 को ऑपरेट करोगे और फिर आपको 7 से ऐड करवाना है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 7। नेक्स्ट हमारे पास है 3 प्लस माइनस 3। तो 3 को हम वैसे लिखेंगे, प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है? माइनस, और ये क्या होगा? 3। तो आप जानते हो 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा? 0। इट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पाई इज अ डैश नंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए पाई बेसिकली हमारे पास इररेशनल नंबर है। तो पाई हमारे पास क्या होगा? जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इररेशनल। नेक्स्ट हमारे पास है 22 अपॉन 7 इज अ डैश नंबर। तो 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। तो 22 अपॉन 7 हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होता है कि 22 अपॉन 7 पाई की वैल्यू है, चूंकि पाई इररेशनल है तो वो 22 अपॉन 7 को भी इररेशनल बताते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। 22 अपॉन 7 हमारे पास पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और 22 अपॉन 7 हमारे पास रैशनल नंबर है।
द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज, यानी कि आपको -3 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस का 5 आयोटा है, इसे हम क्या कर देंगे माइनस का 5 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इन 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा द रियल पार्ट इज। जब 2 आयोटा को आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस। जब 2 आयोटा को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बनेगा आपके पास 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना। और फिर हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के। तो -2 आपका वैसे ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओ तो माइनस माइनस बनेगा 2, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, यानी कि जो रियल पार्ट है वो आपका क्या है 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 6 है। तो आपसे जैसे रियल पार्ट पूछ रहा है तो आप क्या कहोगे, इसको मजीद सिम्प्लीफाई कर दो तो आपका क्या कहोगे कि जो रियल पार्ट है आपका जस्ट वो क्या है 2 है, क्योंकि 2 के साथ आयोटा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो आपके पास फॉर्मूला है कि AB × CD बराबर होता है AC - BD, AD + BC। अब जो हम डिस्कस करेंगे ट्रू एंड फॉल्स, सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, आपको मुझको ढूंढना ना पड़े। सबसे पहले R इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो R जो है बेसिकली रियल नंबर है और आपने पढ़ा होगा कि रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी क्लोजर प्रॉपर्टी है और आपका एडिशन के लिहाज से भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये क्या है ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि इफ x <y, x जो है y से छोटा है और y जो है z से छोटा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि x जो है ये भी z से छोटा होगा। तो आपके पास ये भी क्या है ट्रू स्टेटमेंट है बाय इंटरोगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। थर्ड हमारे पास फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू R देन x मल्टीप्लाई बाय y माइनस x मल्टीप्लाई बाय z। तो ये हमारे पास कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने आगे लिखना भूल गया, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या होगा ट्रू होगा। द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर इज रियल। जब कभी भी हम जैसे फॉर एग्जाम्पल आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये 2 इमेजिनरी नंबर है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आपके पास बनता है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -1 हमारे पास क्या है रियल नंबर है। इसी तरह आप जब कभी भी 2 इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करवाओगे तो जो इसका रिजल्ट आता है वो रियल आता है। तो ये क्या होगा ट्रू। बुक में मिस्टेक है, यहाँ पर बुक में फॉल्स दिया हुआ, लेकिन इसका आंसर ट्रू होगा। द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज अ रियल नंबर। जाहिर सी बात है जब 2 रियल नंबर को ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा रियल नंबर होगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि रियल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो आप सम करोगे तो तब भी उसका आंसर रियल नंबर ही आएगा। तो ये भी क्या है ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। जैसे मैंने आपको अभी बताया था पहले ही में कि वहां पर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया था, लेकिन यहां पर आपको क्या कह रहा है एडिटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने आपको बताया था कि हम रेसिप्रोकल करते हैं, बस एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं। तो ये हमें पॉजिटिव गिवन है तो हम क्या कर देंगे नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5। MCQ नंबर 2 हमारे पास क्या है 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा। तो प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा -5 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या बनेगा 10। और जब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो -10 आपके पास वैसे ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करवाते हो तो आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या होगा प्लस, और 10 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या होगा 10। तो जो उसका सही ऑप्शन है वो क्या होगा हमारे पास 10। नेक्स्ट हमारे पास 3 मल्टीप्लाई
5 प्लस 7 बराबर है 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। नेम द प्रॉपर्टी यूज, मैंने आपको अभी बताया था ट्रू एंड फॉल्स में, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -2। स्क्वायर रूट ऑफ -2 मतलब जब कभी भी स्क्वायर रूट में माइनस साइन आता है, इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो हम लेते हैं आयोटा स्क्वायर रूट से माइनस साइन को हटाने के लिए, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, सिमिलरली अगला भी यही नंबर है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आपके पास बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2, इन दोनों का बेस सेम है, तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो हम -1 लिख सकते हैं यहां पर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो जब क्या बचेगा आपके पास 2। तो और जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -2। एक तो तरीका आपके पास ये है। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको दिख रहा है, आप डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, तो इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ -2, और उसके ऊपर हम क्या लेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट आपका क्या होगा कैंसिल, तो आपके पास जस्ट क्या बचेगा -2। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है, -2 है।